शरीर से ऊर्जा का निकलना। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं उस समय पर खुद में कमजोरी महसूस होने लगती है, खुद में निर्बलता महसूस होने लगती है और कई बार तो हद हो जाती है कि हम किसी व्यक्ति से मिलने का बीमार हो जाते हैं। हमारे अंदर स्वास्थ्य की कमी हो जाती है, अचानक घबराहट या बेचैनी होने लगती है। हमें लगता है कि इस व्यक्ति से दूर चले जाएं और जैसे ही उससे दूर होते हैं तो हम सहज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हो सकता है किसी के द्वारा ऊर्जा का अवशोषित करना, ऊर्जा का चुराया जाना, या ये कह सकते हैं कि कई बार औरत क्षेत्र के दुर्बल होने की वजह से ये सब कुछ होता है। जब भी दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो दोनों का औरत क्षेत्र आपस में एक दूसरे से जुड़ता है और जिस व्यक्ति का औरत क्षेत्र मजबूत होगा उस औरत क्षेत्र का प्रभाव निर्बल औरत क्षेत्र वाले के ऊपर पड़ने लगता है। अब अगर सामने वाले व्यक्ति का औरत क्षेत्र निर्बल है, नकारात्मक है, तो उस व्यक्ति के नकारात्मक भाव, नकारात्मक औरा के कारण आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। आपके अंदर बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, आपको उससे दूर हटने का मन करता है। वहीं अगर उस व्यक्ति का औरा सकारात्मक है तो आपको लगता है कि थोड़ी देर और ज्यादा बात कर लूं। कई बार व्यक्तियों से मिलने के बाद आपको लगता है कि मैं इसके पास से दूर ही ना हटूं, तो उस व्यक्ति का औरा सकारात्मक है, इसलिए आप लगातार उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। और अगर हमारा और क्षेत्र कमजोर है, हम बार बार बीमार पड़ते हैं या फिर लोगों से मिलते हुए खुद में उत्साह की कमी महसूस होती है, और ये सब स्वाभाविक नहीं है। इसका सबका कारण केवल औरत क्षेत्र का दुर्बल होना है। ऊर्जा को चोरी होने से बचाने के लिए दूसरों को इग्नोर करना। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति से अगर हम मिल रहे हैं और उससे हमें कष्ट होता है या उसके पास जाने से हम बीमार हो जाते हैं तो हम उस व्यक्ति से मिलना छोड़ दें, लेकिन ये सही नहीं है। हो सकता है उस व्यक्ति से कुछ आपको लाभ हो रहा हो, लेकिन आप केवल इस वजह से कि वो व्यक्ति के पास जाने से परेशान होते हैं उससे काम का नुकसान कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में आपको उससे मिलना छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि उससे ना मिलकर आप ठीक रहेंगे तो ये सोच बड़ी गलत है। इसका कारण है मुख्य आपका अपना औरा क्षेत्र का कमजोर होना। अगर आप अपने औरा क्षेत्र को मजबूत कर लें तो सामने वाले का अगर नकारात्मक हो रहा है और आपका सकारात्मक हो रहा है उससे ज्यादा है तो आपका सकारात्मक हो रहा है उसके ऊपर हावी हो जाएगा और उसके अंदर भी सकारात्मकता का प्रसार हो जाएगा, उसकी नकारात्मकता कम हो जाएगी और आपको तो फिर आनंद प्राप्त होगा ही। और जो उस नकारात्मक औरा के साइड इफेक्ट है उससे भी आप बच जाएंगे। तो अपने औरा क्षेत्र को मजबूत करने की सोचें, न कि किसी को इग्नोर करने की सोचें। औरा क्षेत्र को दुर्बल होने की कुछ वजह भी होती हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे हमारा औरा क्षेत्र दुर्बल होता है, कमजोर होता है? तो जैसे खान पान में लापरवाही, हम ज्यादातर मृत भोजन कर रहे हैं, जीवित आहार ही नहीं ले रहे, तो हमें शरीर में एनर्जी कहाँ से आएगी? हमारा शरीर जीवित कैसे होगा? और मृत आहार लेने से ही हमारी ऊर्जा कम होती चली जाती है। तो भोजन में लापरवाही, खान पान में लापरवाही, व्यायाम में कमी, कोई हम शारीरिक कार्य नहीं करते, कोई शारीरिक मेहनत नहीं करते, लगातार विश्राम करते हैं, कोई कार्य करने के लिए सोचते नहीं है, मेहनत नहीं करते बिल्कुल सही से। ऑफिस के वर्क आजकल बहुत बढ़ गए हैं, हमेशा कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, माइंडली काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन फिजिकली वर्क बिल्कुल बंद होता जाता है। इसके कारण भी हमारा औरा क्षेत्र दुर्बल होता जाता है, कमजोर होता जाता है। आप देखेंगे जो 10-10, 15-15 घंटे कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर या इस तरह के दिमागी कार्य को करते हैं वो बहुत ज्यादा बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। मानसिक बीमारियां तो उनके अंदर बहुत ज्यादा होती हैं। तनाव रहना, नींद ना आना, घबराहट रहना, चक्कर आना, सर्वाइकल होना, ये सब हमारे मानसिक शक्ति के दुर्बल होने से होता है और इसी वजह से हमारा औरा क्षेत्र भी दुर्बल होता चला जाता है। दूसरा, स्वच्छ वायु की कमी। आज का प्रदूषण आप देख ही रहे हैं, इतना प्रदूषण फैला हुआ है, हर तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है। स्वच्छ ऑक्सीजन केवल सूर्य के समय मिल पाती है, वो भी किसी पार्क के आसपास या जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा हों।
तो हमें सुबह के समय पर प्राणायाम वगैरह ऐसी जगह पर जाकर करने चाहिए। प्राणायाम करने से हमारे अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है और हमारा ऑरा क्षेत्र भी मजबूत होता है। आराम में कमी, आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हमें आराम कम होता जा रहा है और लगातार भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं एक अंधी दौड़ में। उसकी वजह से भी हमारे शरीर का ऑरा क्षेत्र कमजोर हो रहा है। कोई भी नशा, उद्देश्य पदार्थ, तंबाकू, गुटखा, शराब आदि बहुत सी ऐसी गलत आदतें, इनके कारण भी हमारे ऑरा क्षेत्र दुर्बल होता चला जाता है। हमारे शरीर की गतिविधियां स्लो होती चली जाती हैं, हमारे शरीर के ऑर्गन्स काम करना कम कर देते हैं, हमारे शरीर का पूरा तंत्र बिगड़ना शुरू हो जाता है। हमारे सोचने की, हमारे समझने की क्षमताएं कम होती चली जाती हैं, हमारा मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है, हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र काम करना बंद कर देता है, श्वसन तंत्र काम करना कम कर देता है, पाचन तंत्र खराब हो जाता है और इस तरह से पूरा शरीर बेकार हो जाता है धीरे धीरे और बहुत सारे रोगों से हम गिरते चले जाते हैं। तो हमें ऐसे नशों से बचना चाहिए। इनसे हमारा ऑरा क्षेत्र कमजोर होता है, लगातार हमारे ऑर्गन्स वीक होते हैं, हमारे अंदर बीमारियों का भंडार होता चला जाता है। साथ ही साथ भाव, नकारात्मक भाव, काम, क्रोध, कामुकता, अहंकार, नकारात्मकता, कुंठाएं, अवरोध, निराशा, तृप्ति, असंतुष्टता आदि मानसिक समस्याएं भी हमारे ऑरा क्षेत्र को कमजोर करती हैं। तो हमें सकारात्मक विचारों को अपनाना है, नकारात्मकता से दूर रहना है, सदा अच्छे विचारों का प्रयोग करें। जितना हम नकारात्मकता पर सोचेंगे, जितना हम नकारात्मक विचारों पर चर्चा करेंगे, जितना हम नकारात्मकता में तर्क वितर्क करेंगे, उतना ही हम ज्यादा रोगी होते चले जाएंगे। और जितना हम सकारात्मकता में सोचेंगे, सकारात्मकता के बारे में विचार करेंगे, उतना ही हम निरोगी भी होते चले जाते हैं। तो इसलिए महत्व है हमारे विचारों का। और 99% बीमारियां आपके केवल भावों के कारण होती हैं, आपके मन के द्वारा होती हैं, आपके विचारों के द्वारा होती हैं। आज विज्ञान इस बात को मान रहा है। बड़े बड़े रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट इस बात को जोर शोर से कह रहे हैं कि मन से ही रोग होते हैं। भौतिक शरीर में रोग बाद में आते हैं, पहले हमारे मन में रोग आ जाते हैं और रेकी से हम मन के रोगों को ठीक कर पाते हैं। इसीलिए सूक्ष्म स्तर पर रेकी से रोग ठीक होते हैं। बड़े बड़े ऐसे रोग जो किसी पैथी में ठीक नहीं होते, वो रेकी से ठीक हो जाते हैं। क्या हमारी ऊर्जा को कोई चुरा भी सकता है? बेशक हमारी ऊर्जा को कोई चुरा भी सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। कई बार ऐसा अनजाने में भी हो सकता है, तो कई बार जानबूझकर भी ऐसा हो सकता है। अगर इसे दैनिक जीवन में देखें तो आपने ऑरा क्षेत्र के दुर्बल होने की वजह को महसूस किया होगा। कई बार जानबूझकर अगर इसे हम दैनिक जीवन में देखें तो आपके ऑरा क्षेत्र के दुर्बल होने की वजह को महसूस किया जा सकता है। और आपको देखा होगा कि कई बार लोगों से बात करते वक्त, यहाँ तक कि अगर आप फोन पर भी बात कर रहे हैं, तो आप अपने अंदर कमजोरी महसूस कर सकते हैं और इसमें मानसिक कमजोरी और निराशा या उदासी भी शामिल है। कुछ लोगों से बात करके आप उदास हो जाते हैं, कुछ लोगों से बात करके आप मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, निराशा आ जाती है। तो ये केवल आपके और आपके ऑरा क्षेत्र की दुर्बलता को दर्शाता है। लेकिन जब आप उससे बात करनी बंद कर देते हैं, आप वहां से हट जाते हैं, तो आप तुरंत सही हो जाते हैं। जो कमजोरी थी वो सही हो जाती है। जबकि वो व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे थे उसके बाद खुद को बेहतर और जवान महसूस करने लगता है। ऐसा होता है कि हमेशा ऊर्जा जिसका ऑरा क्षेत्र मजबूत होता है उसकी ओर प्रभावित होने लगती है। आप दो मैग्नेट को रखिए, अब एक तरफ बड़ी मैग्नेट रखें, एक तरफ छोटी मैग्नेट रखें, और जब आप रखेंगे तो छोटी मैग्नेट बड़ी मैग्नेट की ओर खींच जाएगी, ऑटोमेटिक चली जाएगी। ठीक इसी प्रकार हमारे ऑरा क्षेत्र होता है। ऑरा क्षेत्र एक मैग्नेटिक फील्ड है और जिसका मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होता है, बड़ा होता है, उसकी ओर ऊर्जा अनायास ही जाने लगती है और हम कमजोर फील करने लगते हैं, कमजोरी महसूस करने लगते हैं। तो ऐसा केवल इसलिए होता है कि आपका ऑरा क्षेत्र दुर्बल है, आपके ऑरा क्षेत्र का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कमजोर है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि अगर ऐसी स्थिति घट रही है
तो हम सोचते हैं कि कोई ऊपरी ऊर्जा आपके ऊपर आ गई है, कोई नकारात्मक ऊर्जा का आपके ऊपर प्रभाव हो चुका है। लेकिन ऐसा हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए भी बहुत सारे लोग बुरी नज़र से बचने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, नज़र उतारने के बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, बहुत सारे लोग तवीज़ वगैरह पहनते हैं। तो ये सब कुछ आपके ऑरा क्षेत्र को दुर्बलता को दर्शाता है। ऑरा तवीज़ से बढ़ जाता है, या कोई मंत्र जब जाप करते हैं तो ऑरा क्षेत्र मजबूत हो जाता है। अगर कोई ध्यान की क्रिया करते हैं तो उससे ऑरा क्षेत्र मजबूत हो जाता है। जगह आप हवन करते हैं तो उस हवन से वहाँ का वातावरण का, उस घर का, मकान का ऑरा क्षेत्र मजबूत हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपका ऑरा क्षेत्र जब मजबूत हो जाता है तो किसी के सामने जब आप जाते हैं तो उसकी बातों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, वो आप ठीक ठाक रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपकी एनर्जी किसी के पास जा रही है, या किसी से मिलने के बाद आपको कमजोरी महसूस होती है, या किसी को मिलने के बाद बीमार हो जाते हैं, तो आप अपने ऑरा क्षेत्र को मजबूत करने के उपायों को अपनाएं। अधिक से अधिक सकारात्मकता के उपायों को अपनाएं, अपने आप को सकारात्मक करें, अपने ऑरा क्षेत्र को मजबूत करें। अगर आप अपने ऑरा क्षेत्र को मजबूत करते हैं तो किसी भी व्यक्ति का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और किसी का ऊर्जा का चुराया जाना इतना आसान नहीं है। ऐसा बहुत कम हो सकता है, क्योंकि किसी की ऊर्जा को चुराना एक बहुत पावरफुल व्यक्ति कर सकता है, और वो भी तब जब आप एनर्जी का प्रयोग गलत रास्ते पर कर रहे हैं। अगर कोई ऊर्जा आपके पास है तो आप उससे लोगों का कल्याण कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते, तो कोई भी बड़े से बड़ा ऊर्जावान व्यक्ति आपके ऊर्जा को नहीं चुरा सकता। अगर आप ऊर्जा का नकारात्मकता प्रयोग कर रहे हैं, दूसरों को कष्ट देने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा को कोई ऐसा व्यक्ति जो सकारात्मक ऊर्जा का मालिक है आपकी ऊर्जा को चुरा सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे भक्त बहुत सारे कार्य कर रहे होते हैं, वो जिसको जो कहते हैं वो पूर्ण हो जाता है, जिसको जो बताते हैं वो पूर्ण हो जाता है। लेकिन अचानक कोई व्यक्ति उनसे मिलने आया और पता चला कि उसके बाद वो व्यक्ति कुछ करने लायक नहीं रहा, उसके बाद उसने जो भी कहा वो पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि वो उस ऊर्जा का नकारात्मकता में प्रयोग करता था। अगर वो व्यक्ति नकारात्मकता ऊर्जा का प्रयोग करता है और कोई सकारात्मक व्यक्ति चाहे तो उसकी गलतियों की सजा परमात्मा उससे ऊर्जा को छीन कर दे देता है। हमारी रेकी में भी हम कुछ ऐसे संकल्प करवाते हैं, जिन संकल्पों में अगर आप नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, नकारात्मकता में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी ऊर्जा भी क्षीण होने लगती है, और जिस ऊर्जा से आप चमत्कार कर रहे होते हैं वो ऊर्जा कार्य करना बंद कर देती है। कुछ परमात्मा की ऊर्जा से डिस्कनेक्शन हो जाता है। जो हमने शक्तिपात के द्वारा ऊर्जा छोड़ी है आपसे, वो तभी तक जुड़ी हुई है जब तक आप सकारात्मकता में कार्य कर रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो किसी के भी बुरे के लिए कभी भी इस ऊर्जा का प्रयोग आपको नहीं करना है।